1971 से ही बांग्लादेश को बनाने और उसके विकास में भारत की अहम भूमिका रही है। भारत के सभी पड़ोसी देशों में भी बांग्लादेश ही अब तक ऐसा था जहां न सिर्फ राजनीतिक स्थिरता थी बल्कि भारत से उसके रिश्ते भी शुरुआत से ही बेहतर रहे हैं। 2009 में शेख हसीना के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते और मजबूत हुए थे। शेख हसीना की सरकार में बांग्लादेश में न सिर्फ भारत विरोधी आतंकी गुटों को खत्म किया गया बल्कि आर्थिक संबंधों में भी तेजी आई है। पर अब बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट भारत के लिए एक बड़ा झटका है। किसी ने शायद ही सोचा होगा कि 15 साल से सत्ता में रहने वाली प्रधानमंत्री हसीना को इस तरह से अपना देश छोड़ना पड़ेगा। भारत के लिहाज से हसीना का सत्ता में रहना फायदेमंद रहा है, लेकिन अब यूनुस का सरकार में आना भारत के लिए बड़ी मुश्किल बन सकता है। आज बांग्लादेश में गठित हुई नई अंतरिम सरकार ने शपथ ग्रहण की और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया बन गए हैं। इस सियासी उठापटक के बीच बांग्लादेश को लेकर भारत की 4 बड़ी चिंताएं हैं, जिसमें पहली चिंता अस्थिर देश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा का है। दूसरी चिंता भारत बांग्लादेश सरहद को लेकर है। तीसरी चिंता शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद बांग्लादेश से राजनीतिक और कारोबारी रिश्तों की है। और चौथी और सबसे बड़ी चिंता मजहबी कट्टरपंथ और आतंकवाद की है, जो कि बांग्लादेश में सत्ता से लेकर सेना तक अपने पैर पसारने की तैयारी में है। आपको बता दें, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच जबरदस्त कारोबारी संबंध है। साथ ही दोनों देश करीब 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, जहां से आवाजाही और व्यापार के साधन बने हुए हैं। लेकिन पिछले कई समय से भारी हिंसा के चलते बॉर्डर पर हाई अलर्ट है, जिससे व्यापार ठप पड़ा है, जिससे खास तौर पर भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर गहरा असर पड़ेगा। पिछले साल भारत और बांग्लादेश के बीच 1.06 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है, जिसमें भारत ने बांग्लादेश से 15,268 करोड़ रुपए का सामान इम्पोर्ट किया था, जबकि बांग्लादेश को 91,614 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था। और अब इस साल की बात करें तो दोनों देशों के बीच 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हो चुका है। 2016 के बाद से भारत ने बांग्लादेश को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भी काफी मदद की है। भारत ने बांग्लादेश को 8 अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन दी है, जिसकी मदद से वहां रेल, सड़क और बंदरगाह बन रहे हैं। पिछले साल नवंबर में दोनों देशों ने मिलकर 2 बड़े प्रोजेक्ट अखोरा अगरतला सीमा पार रेल लिंक और खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन का उद्घाटन किया गया था। इन रेल लाइनों से टूरिज्म और कारोबार बढ़ने की उम्मीद थी, जिस पर अब प्रश्न चिन्ह लग गया है। इस सब के अलावा भारत ने बांग्लादेश में अलग से 12 करोड़ डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। चलिए आपको बताते हैं कि यूनुस भारत को लेकर क्या सोचते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस का कहना है कि भारत ने अपने यहाँ लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए पूरी शिद्दत से काम किया, लेकिन पड़ोसी बांग्लादेश में इसके उलट तानाशाही का समर्थन किया। उन्हें इस बात की भी तकलीफ है कि भारत ने बांग्लादेश के ताजा बवाल को आंतरिक मामला बताया। यूनुस का कहना है कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, तो यह कैसे हो सकता है कि यहाँ बिगड़े माहौल से भारत आंखें मूंद ले। बता दें कि बांग्लादेश भी दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है और अब यूनुस के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंध क्या करवट लेंगे, ये कह पाना मुश्किल है।